एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली कि हे जगत के स्वामी, आज हम मन बहलावन के वास्ते आप और मैं चौपट का खेल खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपट के खेल में बड़ी बेईमानी होती है और हार जीत का फैसला नहीं आता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन जीता। पुत्र बोला, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे और पार्वती जी जीती तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में आकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर एक फैला हुआ बहुत बड़ा तालाब है, जिसके पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्रियां इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्रियां ब्रह्माणी और बाकी देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत का पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावासा नाम के एक महादेव जी के व्रत का पूजन कर रही हैं। इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत को करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद जी ने कहा कि हम भी यह व्रत करना चाहते हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया था कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवा कर डोरा बना लेवे और उस डोरे से भगवान शंकर जी की पूजा कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार तक करता रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उज्जमन करे। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर इसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे। सबको बराबर बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताए जिससे मेरा पुत्र मुझे मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़के से 2 पूनी सूत कतवाए और उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सुदी चौथ को उसका उज्जमन करे। इसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और इसमें से एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बराबर बांट देवे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए।
पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हटे? तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना बुलाए आने पर नहीं हंसी हूँ, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह मनसा वासा नाम का व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप भी मिट गया। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला कि मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे। उनकी कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे से वर के साथ कराकर सारा राजपाट उन्हें संभाल देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी, इन सब में से जो भी राज्य करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने सोचा कि हथिनी से चूक हो गई है। फिर हथिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो भी इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से बाहर निकाल दिया गया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने सोचा कि हथिनी ने हट कर लिए, इसलिए फिर उसको सजाकर उसकी सूंड में माला पकड़ाकर विनती की। अंगद जी को पहले से ही वहां से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथिनी ने घूम फिर कर फिर बाहर निकलकर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलवाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप अपने घर ले जाए और बारात बनाकर ले आवे। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर लेकर आया। राजा ने पंडित को बुलवाकर मंडप की रचना कराई और अपनी कन्या का विवाह अंगद जी के साथ करा दिया। सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया और अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी पार्वती जी तो देवलोक के देवी देवता है, इसलिए इस मृत्युलोक में आपके माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फल फूल और वनस्पतियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपट खेलने के लिए कहा। हार जीत का फैसला करने के लिए कोई तीसरा इंसान होना चाहिए, इसलिए पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारा और एक पुतला बनाकर रख दिया। तब मुझसे कहा गया कि हार जीत का फैसला करना। महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता कौन हारा। मैंने कहा महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते। तीसरी बार पासा फेंकने पर मैं महादेव जी के श्राप के डर से कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चल पड़ा और भयानक जंगल पर पहुंचा, जहां पर भारी बल और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत का पूजन कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा
कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसको करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवाकर डोरा बनाया और उसको गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक सुदी चौथ को उसका उज्जमन किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे के साथ इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि अंगद को आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए कोई ऐसा व्रत बताए जिससे मेरा पुत्र मुझे मिल जावे। व्रत का विधान महादेव जी ने पार्वती जी को बताया। 4 वर्ष बाद महादेव जी के बताए अनुसार पार्वती जी ने व्रत पूरा कर दिया। तो मैं आकर पार्वती जी के सामने खड़ा हो गया। पार्वती जी यह देखकर हंसने लगी तो मैं पीछे हट गया। मुझे यह पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी हूँ क्योंकि मैंने मनसावासा नाम का एक व्रत किया था जिसके प्रभाव से तुम मुझे मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा उज्जैन नगरी का राजकुमारी और राज्य चाहता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब उज्जैन का राज्य भी मुझे मिल गया और राजकुमारी भी। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा। तुम मनसावासा नाम का व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहां से चल गए। रानी ने मनसावासा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भर जल लाने के लिए कहा। दासी जल लाने गई तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपको पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास नहीं होता तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा था। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र तो दे दिया, लेकिन इसके लिए स्तनों में दूध की धारा भी निकाल दे। इतना कहते ही स्तनों में दूध की धारा फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन हैं। तब माता ने कहा कि अंगद जी आपके पिता हैं तथा महादेव जी व पार्वती जी आपके दादा दादी हैं। तब पुत्र फूलफगर ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक समय महादेव जी कैलाश पर्वत पर चौपट का खेल खेलने की सोच रहे थे। हार जीत का फैसला करने के लिए मनुष्य की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और उसे हार जीत का फैसला करने को कहा। पुत्र ने कहा कि पहली बार महादेव जी जीते, दूसरी बार भी महादेव जी जीते और तीसरी बार महादेव जी के श्राप के डर से पुत्र ने डर कर महादेव जी जीते यह कह दिया। पार्वती जी इससे क्रोधित आकर उसको श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पुत्र यह सुनकर आगे चल दिया और एक भयानक जंगल में पहुंचा जहां देवताओं की स्त्रियां व्रत का पूजन कर रही थी। उनके पूछने पर यह पता चला कि वह मनसावासा नाम के एक व्रत का पूजन कर रही है जिससे मन की इच्छाएं पूरी होती है। तो पुत्र ने भी वह व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष बाद पुत्र पार्वती जी के पास आकर खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। यह देखकर पुत्र पीछे हट गया। इसके लिए पार्वती जी ने उससे पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तो मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। तो पुत्र ने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती ने कहा कि मैंने एक
पार्वती ने कहा कि मैंने एक व्रत किया था जिसके फल स्वरूप तुम मुझे मिल गए। पुत्र ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया था। तो पार्वती ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। तो पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तेरे पिता के बताने पर मैंने इस मनसावासा नाम का व्रत किया और तुम मुझे बिना गर्भवास के ही पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता हैं और माता पार्वती जी और महादेव जी तुम्हारे दादा दादी हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी इच्छा क्या है, सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने के बाद एक दिन सुबह पुत्र देखता है कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर और उसका पर्दा हटाकर देखा तो क्या पाता है कि एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ठाट बाट के साथ उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। वहाँ शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गया और एक बाग पर डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा खोलकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजमन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, सो चौथ का उजमन कराए। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भिजवा दी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनवाकर भेज दिया जावे। रानी ने सोचा कि फौज के साथ होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफ़ी है, किंतु फौज के लिए कम होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल जाकर रानी को डांट डपाट कर घर से निकाल दिया। रानी महल से निकल कर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिला और उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। दीवान ने कहा तो रानी ने सब हाल बताया। दीवान ने कहा कि राजा साहब को गुस्सा आ गया है तो 1-2 दिन में उनको समझा देंगे, आप मेरे घर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चली गई। तब रास्ते में एक नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में हम समझा देंगे, आप मेरी हवेली चले। रानी के पहुँचते ही सेठ अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडियाँ बंद हो गई और सेठ जी दिवालिया होने लगे। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से भी चली गई। आगे चलते चलते एक राजकुमार मिला। आगे चलते चलते एक कुम्हार मिला जो रानी से वही सवाल दोहराता है। तो रानी ने अपना हाल बताया। तो कुम्हार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चले। रानी के घर पहुँचते ही कुम्हार भी अंधा हो गया। तो कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि किधर जा रही हो। तब रानी ने अपना हाल बताया। माली ने कहा कि आप मेरे बाग चले। रानी के बाग पहुँचते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया। माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसकी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से अच्छा तो मरना होगा। यह सोचकर वह वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी।
आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा होगा। यह विचार करके वह कूद गई। इतने में ही नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि अगर इस शेर को छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर शेर को छेड़ा तो शेर पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली तो एक अजगर मिला। इसने सोचा कि अगर इसको छेड़ूंगी तो अवश्य ये मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। यह वहाँ से फिर आगे चली वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। इस दिन कार्तिक सुदी चौथ का उज्जमन था। मंदिर का साधु गांव में गया हुआ था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया तो साधु ने सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया है जिसकी वजह से मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि यह कौन डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं कोई डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाएं तो मैं सब अपना हाल बताती हूँ। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म बेटी हो सो अपना हाल कहो। रानी सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उज्जमन है, सो राजा को अधिक या गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक सेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेज दिया था, इसलिए मुझे यह दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि मैं इस व्रत को करूँगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी का पहला सोमवार आए तब इस व्रत का विधि बताऊँगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई और रानी ने साधु को याद दिलाया। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत करवाकर दोरा बनाया और उससे महादेव जी की पूजा की। और कार्तिक सुदी चौथ को उसका उज्जमन 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर किया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो तो सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छिंटका देना। रानी के ऐसा करने पर सब के सब जीवित होकर खड़े हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो भी पाप हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय बताए। साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा करके वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले जो अजगर रस्सी का बन गया था उसके पास गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और यह बोलते ही अजगर का शरीर चौगुना होकर वह खड़ा हो गया और भाग गया। आगे चलने पर शेर का शरीर भी चौगुना होकर वह जंगल की ओर भाग गया। आगे चलकर पर्वत के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से वह चौगुना होकर खड़ा हो गया। यह कहते ही पर्वत आगे चलकर मंत्र का जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन जाता रहा। नगर के सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडिया भी चलने लगी और उसे आँखों से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर में मैं भोजन करवाना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी के झूले में धुआं ना निकले।
और जो किसी के चूल्हे में धुआं निकला तो उसे 11 रुपये का दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर कर जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ का उचमन है, सो कोई भी भूखा प्यासा स्त्री पुरुष मिले तो उसे भोजन करवा दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता चला कि एक अंधी पैरी बुढ़िया जिनके संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो रखा है, वह बुढ़िया को लाकर स्नान कराया और स्नान कराने से ही बुढ़िया का सारा कोढ़ झड़ गया। बुढ़िया को रानी के पास लेकर जाने लगे और उनको कथा सुनाने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी बैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर जी की जो कोई भी नर नारी श्रावण कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है, वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। ओम नमः शिवाय।